चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मैग्नेट पे। और दोस्तों, मैं हूं इनके आज़ाद, आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पार्ट 1 में आपको त्रिभुज के बेसिक फार्मूला के बारे में बताए थे, और हम पार्ट 2 में आपको थीटा से रिलेटेड बहुत सारा बात बताने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिएगा कि थीटा में जो ट्रेंगल है यानी कि त्रिभुज में आपको क्या क्या बनने वाला है। तो त्रिभुज में बनता है एक इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, दूसरा बनता है एक्सो सेंटर यानी कि बाह्य केंद्र, उसके बाद बनता है सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक, और चौथा बनता है सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, और उसके बाद बनता है अर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। उसके बाद त्रिभुज में कुछ नहीं होता है। तो आप इतना चीज़ जान जाइएगा तो त्रिभुज खत्म हो गया। और उसके बाद त्रिभुज से जितना सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका जो त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है वो बिल्कुल आप उसको अच्छे तरीक़े से सीख जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहले इन सेंटर और एक्सो सेंटर के बारे में। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि इस सारे में ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्सो सेंटर क्या होगा, इन सेंटर क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होगा। और अभी तक 10 बार 12 बार पढ़ लिया होगा कोई बच्चा, फिर भी उसको ना एक क्वेश्चन बनाते टाइम कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सेंटर में और एक्सो सेंटर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और उसी तरह से सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर और अर्थो सेंटर का हम अगले वीडियो में बता देंगे। और ये वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए सिर्फ 2 को ही बताते हैं, और पूरा बता देंगे ना इसमें, तो फिर वीडियो देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट खिचड़ी हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहले जो है थीटा से बेसिक बात को बता देते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए, थीटा से बेसिक बात यही है कि जैसे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज है तो क्या किए हम कि इसको थोड़ा इधर बढ़ा लिए, ठीक है, इसको इधर बढ़ा लिए, इसको हम इधर बढ़ा लिए, ठीक है। इधर नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक लाइन को एक ही तरफ ना बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो बना ना, ये बाहरी कोण बना। देखिए ये तो अंदर में कोण बना, यहाँ भी अंदर में बना और यहाँ भी अंदर में बना। ये हो गया ए, बी और ये हो गया सी। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे थीटा 1 बना, यहाँ पे थीटा 2 बना, यहाँ पे थीटा 3 बना। अब जो बाहर जो कोण बनेगा ना, ये बाहर जो कोण बनेगा इस दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम होगा वही इस कोण का योग होगा, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2। बात समझ गए। उसी तरह से यहाँ जो बाहर कोण बनेगा इस दो कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है, यानी थीटा 2 प्लस थीटा 3। उसी तरह से यहाँ जो कोण बनेगा, ये जो 2 थीटा है इसको छोड़ के 2 है थीटा 1 और थीटा 3, इस दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो आप बहुत अच्छे तरीक़े से इस बात को समझ गए। अब एक कॉन्सेप्ट और है कि थीटा जो अंदर जो कोण बनता है त्रिभुज में, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये कितना होता है? तो होता है आपका 180 डिग्री। लेकिन बाहर जो कोण बनता है ना, ये बाहर जो कोण बनेगा इस सब का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री। यानी देखिए सबको जोड़ते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2, फिर जोड़ते हैं आगे प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, फिर जोड़ते हैं प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 3। इस सब का जो होगा 360 डिग्री। तो आपका आ जाएगा 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 प्लस 2 थीटा 3। ऐसे यहाँ कॉमन लेके लिख देते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। यह हो गया 360 डिग्री। ये 2 से ही कट गया तो हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बराबर 180 डिग्री। बात को समझ गए होइएगा। ये बेसिक बात था। लेकिन हम लोगों को मेन क्या जानना है, इन सेंटर और एक्सो सेंटर के बारे में। तो पहले थीटा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो त्रिभुज के अंदर जितना भी कोण बनता है उस सबका योग होता है 180 डिग्री, और बाहर जितना कोण बनता है सबका योग होता है 360 डिग्री। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके इन सेंटर और एक्सो सेंटर को बताते हैं। तो चलिए लिख लीजिए। अब देखिए, आइए देखते हैं इन सेंटर के बारे में, यानी कि अंतः केंद्र के बारे में। तो
तो देखिए अंतः केंद्र किसको कहते हैं। तो पहले कोई एक त्रिभुज है ए बी और सी, यहाँ पे कोई एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना और यहाँ पे एंगल बना। तो जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा ना, एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ जो पॉइंट बनेगा ना वही होगा आपका इन सेंटर। ठीक है, अंतः केंद्र। अब यहाँ से जो इसका दूरी होता है भुजा से लेकर के बिंदु के बीच का दूरी, ये जो है केंद्र के बीच का दूरी, ये बिल्कुल इक्वल होता है। आपको एक बार फिर से बता दें कि त्रिभुज में अगर एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो वहाँ जो पॉइंट बनेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र बोलते हैं। देखिए अगर इस थीटा को हमें निकालना होगा ना तो बहुत ही आसान सा फार्मूला है, एंगल बी आई सी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ, आधा एंगल ऑफ ए। तो आप इस चीज़ को समझ गए, एंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस हाफ एंगल ऑफ ए। ठीक है, और थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ जो बनेगा, ये जो इन सेंटर है, इन सेंटर से भुजा की दूरी समान होगी, इन सेंटर से भुजा की दूरी समान होगी। तो इन सेंटर आपका हो गया कंप्लीट। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे, थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं। तो देखिए हम एक बनाते हैं त्रिभुज। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ बनाया त्रिभुज, ये हो गया ए बी और सी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये मान लीजिए आप एंगल ए, इसको मान लीजिए एंगल ए, ये हो गया आपका एंगल सी, ये हो गया एंगल बी। लेकिन यहाँ पे बाइसेक्ट करना है, एंगल को बाइसेक्ट कीजिएगा, मतलब यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया। तो ध्यान दीजिए, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एंगल b/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एंगल b का आधा हो गया एंगल b/2। फिर ये एंगल क्या होगा आपका c/2 होगा कि नहीं, एंगल c/2, क्योंकि इस एंगल का आधा हो गया। उसी तरह से ये भी हो गया एंगल c/2, उसी तरह से ये भी हो गया एंगल b/2। यानी जब आप एंगल को काटिएगा तो एंगल को जब बाइसेक्ट कीजिएगा बराबर बराबर भाग में, तो एंगल b/2, फिर एंगल b/2, फिर एंगल c/2, एंगल c/2। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए वहाँ पे वो चीज़ समझना है, यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एक त्रिभुज बन गया है, यहाँ भी एक त्रिभुज बन चुका है। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री, लेकिन ये त्रिभुज है, लेकिन दो गो कोण है, एगो है एंगल b/2, एगो है एंगल c/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 लिख सकते हैं ब्रैकेट में। समझ में आ गया, 180 में से इस दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो 180 में से इस दोनों को घटाएंगे तो एंगल b/2 और एंगल c/2 आपका ये हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका इक्वेशन एक बन गया, एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 माइनस एंगल a। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 180 अब माइनस, इसको हम अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, 2 हो जाएगा एंगल b प्लस एंगल c। ठीक है, तो एंगल b प्लस एंगल c की जगह पे क्या है, 180 माइनस a है। तो यहाँ देखिए 180 माइनस, और एक ब्रैकेट में ही रखिए अभी 180 माइनस a बटा 2। चूँकि एंगल b प्लस एंगल c की जगह पे हम इसको पुट कर दिए 180 माइनस a को, चूँकि एंगल b प्लस एंगल c बराबर क्या है 180 माइनस a होगा। अब देखिए यहाँ से आ रहा है, हम बराबर का साइन देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो एंगल I निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल IA के बारे में ना बोला गया है कि ये जो एंगल होगा 180 में से इस दोनों एंगल को घटा देंगे। तो इस दोनों एंगल को घटा दिए हैं 180 में से।
अब देखिए यहाँ पे, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस, ब्रैकेट में ही रखेंगे, बाद में आपको बताते हैं ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या होगा। इसको करेंगे तो 90 माइनस a/2 हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 180 माइनस 90 अब प्लस a/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? ई माइनस 90 के साथ आ गया और ई माइनस जाके इसको प्लस कर दिया। तो 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल a/2। ये एंगल a है, यहाँ पे सुधार लीजिए, यहाँ भी सुधर जाएगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ गया एंगल I बराबर 90 प्लस a/2। तो आप कह सकते हैं कि इन सेंटर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 90 प्लस एंगल a/2। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पे हम लोग करेंगे 2 क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको 100 सेंटर बताते हैं, ठीक है, यानी कि बाह्य केंद्र। तो चलिए अब एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं। देखिए इस केंद्र को मान के ना यहाँ से एक हम लोग क्या खींच सकते हैं, तो वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या खींच सकते हैं, तो वृत्त खींच सकते हैं। हम आपको एक चीज़ और बता दिए हैं कि ये जो साइड है ना त्रिभुज का, उसका साइड और इसके केंद्र के बीच का दूरी तीनों तरफ से ना समान होगा, तभी नहीं जाकर के रेडियस हो जाएगा। और इसी आर को ना हम लोग क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, यानी अंतः त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं 100 सेंटर के बारे में। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, हम आपको बताते हैं। तो पहले इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे आप भी लिख लीजिएगा। पहले इसको लिखिए, उसके बाद में इसको लिखिएगा, इस फिगर को, उसके बाद में यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद उस फिगर के नीचे इसको लिखिएगा और उसके बाद में उसका वैल्यू पुट करके यहाँ तक लिख लीजिएगा और फिर आपका फार्मूला यहाँ पे तो आएंगे, ठीक है। तो लिखिए। अब दोस्तों आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जा सकता है। तो देखिए मान लेते हैं आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक एंगल है, एक यहाँ एंगल है, और ये A, B और C है। मान लीजिए इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल बताइए, इसके जब x दे दिया तो आप क्या करेंगे, सीधा इस फार्मूला को लगाएंगे, 90 प्लस हाफ एंगल ऑफ A, तो हो जाएगा 90 प्लस ये देखिए 70/2, तो कितना हो गया 35, 90 आप प्लस 35 कितना हो गया आपका 125 डिग्री। आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 डिग्री। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के कोण समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। यदि एंगल BOC इक्वल टू 122 डिग्री तो कोण एंगल A का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया, जैसे त्रिभुज दिया हुआ है तो एंगल A, एंगल B और एंगल C बोलता है कोण समद्विभाजक ना, तो समझिएगा जहाँ कोण समद्विभाजक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं थ्योरी में। तो ये 122 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 122 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा हमें एंगल A निकालना है, तो हम आपको बताया है ना एंगल BIC बराबर क्या 90 प्लस हाफ एंगल ऑफ A। लेकिन हमें तो ये दिया हुआ है, ये इन सेंटर है, यहाँ पे O दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे BOC कर सकते हैं। मतलब आपको हम रियल फार्मूला लिख दिए थे। तो BOC का वैल्यू 122 दिया हुआ है इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ऑफ A। ई जा करके उधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 डिग्री, 32 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू एंगल A/2। इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एंगल A का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 दूना 64 डिग्री, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए आपका आंसर आ गया 64 डिग्री, तो इसको भी आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं 100 सेंटर के बारे में, यानी कि बाह्य केंद्र के बारे में। तो लिखिए पहले। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं 100 सेंटर के बारे में, और इसमें कन्फ्यूजन क्यों होता है हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे ही ट्रायंगल है, त्रिभुज है,
ठीक है, और ये ए बी और सी, ठीक है। अभी अंदर में जो कटा ना, इसको इन सेंटर बोले, यहाँ पे आई बना, ठीक है। लेकिन अगर इसको बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी तो बाइसेक्ट हो सकता है, यहाँ भी तो बाइसेक्ट हो सकता है। तो यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ जो बनेगा ना वो एंगल क्या होगा, तो ये एंगल होता है, जिसे आप यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट मान लेते हैं ओ, तो एंगल बी आई सी बराबर, मतलब बी आई सी, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है 90 प्लस हाफ एंगल ऑफ ए। लेकिन अगर पूछे बी ओ सी क्या होगा, बी ओ सी तो हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल ऑफ ए। बात को समझ गए। 90 में से इसको घटाएंगे और अंदर वाला में से जोड़ेंगे, क्योंकि इस एंगल से इस एंगल का वैल्यू जो है बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जुटता है। समझ गए बात को। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, अब इसको एक्सप्लेन करके हम बताते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जैसे देखिए, एक बार लिख लीजिएगा, पहले हम थोड़ा सा बता दें। यहाँ इसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ई ए है, ई बी है और ई सी है, तीनों अपने अपने जगह पे है। तो यहाँ हमें बताइए, यहाँ से हम बाइसेक्ट कर दिए, समझिएगा बात को। तो ई हो गया एंगल सी बाई 2, यहाँ भी हो जाएगा एंगल सी बाई 2। लेकिन यहाँ जो एंगल बनेगा ना वो क्या होगा बताइए हमको। इसको हम पहले मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ इसका अभी काम नहीं है, एक ही से काम चलाइए। एंगल सी बाई 2 तो ये भी एंगल सी बाई 2 होगा। बात को समझिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ वाला एंगल क्या होगा, तो ये पूरा जो है ना 180 डिग्री है। पूरा क्या है 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से एंगल सी एक फुटक गया, मतलब अलग हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल सी, लिख सकते हैं कि नहीं, 180 माइनस एंगल सी। बात को समझिएगा। अब इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, इधर से और इधर से बाइसेक्ट कर देंगे, तो इसमें बटा 2 कर देंगे। समझिएगा बात को। तो 2 कर देंगे तो ये कट जाएगा 180 2 से, तो ये बन जाएगा क्या आपका 90 माइनस एंगल सी बाई 2। यहाँ भी हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी बाई 2। उसी तरह से 90 माइनस एंगल बी बाई 2, उसी तरह से 90 माइनस एंगल बी बाई 2। बात को समझ गए, समझ में आ गया होगा। अब उसको हम यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं। इस एंगल को क्या कहेंगे सी बाई 2, इस एंगल को क्या कहेंगे एंगल सी बाई 2। तो ये एंगल हो जाएगा क्या, ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस एंगल सी बाई 2, और ये हो जाएगा 90, ये वाला एंगल 90 माइनस एंगल बी बाई 2। क्यों होगा, क्योंकि हम आपको अभी ना बताए हैं कि 180 माइनस सी है, उसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2 से भाग देना होगा। तो एगो 90 माइनस सी बाई 2, तो एगो और भी 90 माइनस सी बाई 2, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी बाई 2। सिर्फ लफड़ा जो है ना इस और इस एंगल के बारे में है। आपको बता दिए कि दोनों एंगल कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है, आप इसको एक साइड में लिख लीजिएगा। तो अब देखिए ये आपका निकल गया। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम उधर अच्छे तरीके से बताते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। अब आ जाइए दोस्तों फिगर में। फिगर में आप अच्छे तरीके से देख लिए हमें क्या निकालना है। तो हमें निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ए बी सी का वैल्यू क्या क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ई वाला एंगल क्या होगा, आपको बताइए ई वाला एंगल क्या होगा। तो इस दोनों एंगल का योग जो होगा, इसका क्या है 90 माइनस एंगल बी बाई 2। तो इस दोनों एंगल का जो योग होगा 180 में से घटा देंगे तो ये एंगल हो जाएगा। चूंकि ई भी तो एक ट्रायंगल है ना, ई भी तो एक ट्रायंगल है, मतलब ई भी तो एक त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री, मतलब 180 में से हम घटा देंगे किसको, इसको और इसको। तो 90, इसको ब्रैकेट में ही रखिए, नहीं तो बड़ा लफड़ा हो जाता है माइनस प्लस का। एंगल बी बाई 2 अब प्लस 90 माइनस एंगल सी बाई 2। देखिए अब ध्यान दीजिएगा। तो ये 180 अब माइनस 90 और 90 कितना हो गया 180 माइनस एंगल बी बाई 2 माइनस एंगल सी बाई 2। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो 180 अब माइनस 180, आई माइनस जाके इसको प्लस कर देगा एंगल बी बाई 2 अब प्लस एंगल सी बाई 2।
180 से 180 कट गया तो बच गया एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। अब देखिए हम लोग को अब करना क्या है, करना यही है कि हम आपको एक चीज़ और बताए हैं कि एंगल A एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। लेकिन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस एंगल A। अब क्या किए कि दोनों तरफ ना हम 2 से भाग दे दिए, मेरा मर्जी दे दिए भाग, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए। और भाग देने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस इक्वेशन को एक साथ लिखिएगा ना तो आपको ऐसे आ जाएगा। लेकिन हम इसको इसलिए अलग से बता रहे हैं ना ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न नहीं हो कि हम भाग इसमें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो मान लेते हैं कि B प्लस C/2 है, मान लेते हैं दोनों तरफ हम 2 से भाग दे दिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आ गया आपका, देखिए इसको थोड़ा तोड़ के लिखते हैं, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। इसको लिख सकते हैं 180/2 क्या हो जाएगा 90 और माइनस एंगल A/2। तो बताइए एंगल एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 के जगह पे, इसके जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल A/2। वही तो हम लोगों का फार्मूला आया था कि एंगल BIC बराबर 90 प्लस एंगल A/2, और एक फार्मूला आ गया था एंगल BOC बराबर 90 माइनस एंगल A/2। तो बात को समझ गए। देखिए ये आपका आ गया था प्लस वाला में प्लस A/2 E, और ये आ गया था माइनस वाला में, तो आप समझ गए। तो ये हो गया आपका इन सेंटर, और ये हो गया इन सेंटर, और ये हो गया एक्सो सेंटर, मतलब ये बाह्य केंद्र और ये अंतः केंद्र। तो चलिए बाह्य केंद्र का क्वेश्चन एक देखते हैं और फिर एक पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद पहले इसको लिखिए, पहले अच्छे तरीके से इसको छाप लीजिए ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम लिखे हैं ना वैसे वैसे अब क्वेश्चन बताने से पहले ना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसी में और बता देते हैं। देखिए दोनों को मिला करके, देखिए ई ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखते रहिएगा, यहाँ से इसको मिला दिए, एंगल बाइसेक्टर यहाँ, तो ये हो गया आई मतलब इन सेंटर। यहाँ से इसको मिला दिए तो ये हो गया ओ एक्सो सेंटर। ठीक है, तो ये जो है ना ये तीनों एक ही लाइन में होता है, याद रखिएगा। पहला बात ये एक लाइन में होता है। उसके बाद एक चीज़ और देख लिए, इस सेंटर को मान के ना, इस सेंटर को मान के आप एगो जो है यहाँ पे तो वृत्त खींचने में दिक्कत होगा, फिर भी बता देते हैं, यहाँ से एक आप वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेंटर मान के ना यहाँ से एक वृत्त खींच सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि ये आपका हो गया इन रेडियस, ये भी आपका हो गया इन रेडियस, यहाँ भी हो गया आपका इन रेडियस। तो अंतः केंद्र और त्रिभुज के भुजा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है तीनों तरफ से। फिर से सुनिए, अंतः केंद्र और त्रिभुज के भुजा के बीच की दूरी बराबर होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या। और इसके अंदर जो बना हुआ इसके अंदर जो बना हुआ सर्कल है यानी कि वृत्त है, उसको क्या कहते हैं, अंतःवृत्त। अंतःवृत्त अंतः त्रिज्या, समझ में आ गया, त्रिज्या। ये हो गया बाह्य वृत्त, बाह्य त्रिज्या। ये जो आपका त्रिज्या बनेगा, देखिए यहाँ जो बनेगा ये वाला, ये भी आपका त्रिज्या ही बनेगा, ये भी आपका त्रिज्या बनेगा। तो बाह्य त्रिज्या और बाह्य वृत्त हुआ। ठीक है, और याद रखिएगा कि एक का जो शीर्ष है और इन सेंटर है और एक्सो सेंटर है, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और एंगल बाइसेक्ट करेगा और जहाँ पे पॉइंट वो मिलेगा उसको हम लोग इन सेंटर, अंदर मिला तो इन सेंटर और बाहर मिला तो बाह्य केंद्र, अंदर मिला तो अंतः केंद्र कहेंगे। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। चलिए हम अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या कहेंगे इसको, अंतः केंद्र, और ये हो गया बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र। अब दोस्तों मजा आएगा क्वेश्चन करने में।
अब समझ गए। अब इसको आप फिर छाप लीजिए, ठीक है। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आपका एंगल ए दिया हुआ है 50 डिग्री। आपसे पूछ दिया कि एक्स मतलब बी आई सी का वैल्यू बताइए। अंदर में जैसे ई, मान लीजिए ई है, आई है सॉरी, और ई ओ है, क्योंकि इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 90 प्लस एंगल ए यानी 50/2, तो कितना हो गया आपका 90 आप प्लस 25 115 डिग्री, ठीक है। ये आपका ये निकल गया। अगर आपको ये निकालना पड़े तो क्या करेंगे, 90 माइनस 50/2 यानी 90 माइनस 25 कर देंगे, तो कितना हो गया 65 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कन्फ्यूज़न जो आपके मन में था ना, आज क्लियर हो गया। ये जो एंगल होगा ना, इस एंगल से बड़ा होगा। अंदर में जो एंगल बनता है अंतः केंद्र पे, वो एंगल बड़ा बनता है बाह्य केंद्र से। ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। तीसरा चीज़ कि ये जो है ना, ये एक सीक्वेंस में होता है। और ये जो आप क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं ना, एक चीज़ और सीख लीजिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी बी आई सी ओ इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो है ना, आप बहुत अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले इसको लिख लीजिए और क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन को आप भी ट्राई कीजिए और हम भी बताते हैं कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः पी तथा क्यू पर बढ़ाया गया है, तो एंगल सी बी पी और एंगल बी सी क्यू के कोण समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि एंगल ए का मान 44 डिग्री है तो हाफ एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा। तो चलिए, कितना मस्त क्वेश्चन है आपको हम बता देते हैं। देखिए, जैसे एक त्रिभुज है ए बी और सी, और इसको जो है ना पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक पॉइंट ओ है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, तो बोल रहा है कि पी क्यू तक बढ़ाया गया बिंदुओं पर मिलते हैं। नहीं, ये अंदर नहीं बाहर मिलता है। थोड़ा सा क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, ये बाहर है, अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका है, पूछ क्या रहा है, एंगल ए का मान 44 है तो हाफ एंगल बी ओ सी क्या होगा। वाह, देखिए इसका मान जो है ना 44 डिग्री है। तो आपसे पूछा है ना कि इसका आधा क्या है, ये जो हाफ एंगल ऑफ बी ओ सी, हाफ एंगल ऑफ बी ओ सी पूछा है। तो इसको आप कब निकाल सकते हैं, जब आपको बी ओ सी मालूम होगा तभी तो निकाल सकते हैं। तो बी ओ सी के लिए हम आपको फार्मूला बताए हैं, 90 माइनस 44, ये हाफ एंगल ए बटा 2, तो 90 माइनस 44 का आधा कितना होगा 22, ठीक है। तो 90 में से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 68 डिग्री। तो ये आपका हो गया कितना 68 डिग्री। लेकिन हमको ये आंसर नहीं देना है, आंसर देना है इसका आधा क्या होगा। पूछने वाला तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका आधा क्या होगा, तो हाफ गुना 68, तो आपका हो जाएगा 34 डिग्री। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा और ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए। और दोस्तों, इतना देर तक आप हमारा वीडियो देखें, इसके लिए आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैथ के एक से एक खतरनाक ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।